आइए मिलकर एक वचन हम लोग मिलकर पढ़े। यदि आपके पास बाइबल है आप मेरे साथ निकालें शामुएल, पहला शामुएल अध्याय 1 और उसकी 9, 10, 11 आयत मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। फर्स्ट शामुएल चैप्टर 1 वर्स 9, 10, 11। तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के बाजू के पास एली याजक कुर्सी पे बैठा हुआ था। वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने लगी और बिलक बिलक कर रोने लगी और यह मन्नत मानती कि हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी के कोई पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण कर दूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए। आज हम मिलकर तेरी उपस्थिति में आते हैं और मिलकर हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम किसी मनुष्य की वाणी सुनना नहीं चाहते, लेकिन हम तेरी वाणी सुनना चाहते हैं और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आज अपने वचन से आप हमसे बात करें। प्रभु जी, मेरी भाषा को सरल कर, मेरे शब्दों को आसान कर, ताकि यहाँ बैठी हुई बुजुर्ग मेरी माओ से लेकर प्रभु जी जो मुझसे अनुज है, बहुत छोटे बच्चे गए, उन सब के दिलों तक परमेश्वर ये संदेश पहुंचने पाए। और खुदावन, हम ना केवल ये कहें कि संदेश अच्छा था, लेकिन जब जाते समय हम कहने पाए प्रभु अच्छा गए, प्रभु भला गए और उसकी करुणा सदा की है। सो तेरे हाथ को मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु में मुझे अगर किसी ने बढ़ाया, आपने कई बार मेरी गवाहियों को सुना है और मुझे वास्तव में अगर प्रभु में अगर किसी ने मुझे सबसे ज्यादा अगर प्रेरित किया या मेरी जिंदगी पर प्रभाव डाला, वो मेरी माँ ने मेरी जिंदगी पर प्रभाव डाला। वो मुझे परमेश्वर के मार्गों पर लेकर आई। उसके आंसुओं ने, उसकी प्रार्थनाओं ने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। और दूसरा जिस व्यक्ति ने मेरी जिंदगी पर बहुत प्रभाव डाला परमेश्वर के पवित्र वचन को लेकर, वो थी मेरी बड़ी बहन। और आज भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब भी हम लोग मिलकर बात करते हैं या जब मैं उसके घर जाता हूं, हम लोग रात में जल्दी सोते नहीं है, 3 बजे 4 बजे तक हम लोग जगे रहते हैं और हम या तो अपनी गवाहियों को याद कर रहे होते हैं या परमेश्वर के वचन से एक दूसरे को हम उत्साहित कर रहे होते हैं। मुझे याद है, उसने मुझे पहली बार बाइबल की एक कहानी मुझे सुनाई, क्योंकि मैं बहुत शरारती था, अपनी माँ को सताता था। चर्च में जब मेरे भाई बहन चर्च जाते, मैं उनको जाने नहीं देता था। मैं पूरी कोशिश करता उनको चर्च में जाने ना दो। सो मेरी बहन एक दिन मुझे बुलाती और वो मुझे एक कहानी सुनाती और कहती, किशोर देख, जैसा तू शरारती है ना, वैसी बाइबल में शाऊल नाम का एक व्यक्ति था, लेकिन एक दिन परमेश्वर ने उसकी जिंदगी को बदल दिया। और किशोर देखना, एक दिन परमेश्वर तेरी जिंदगी को भी बदलेगा। और मुझे याद है उसकी इस कहानी के लिए, और फिर उसने मुझे एक और कहानी सुनाई, और जिस कहानी ने मेरी जिंदगी पर बहुत प्रभाव छोड़ा। और वो एक दिन मुझे बैठाती है, यद्यपि मैं विश्वासी नहीं था, लेकिन वो परमेश्वर के वचन की अच्छी कहानियों को वो मेरे साथ बांटती। और उसने फिर एक दिन मेरे साथ इस कहानी को बांटा। शामुएल नाम का एक व्यक्ति, एक हन्ना नाम की एक स्त्री थी जो दुखियारी थी। एक दिन वो परमेश्वर से प्रार्थना करती है, परमेश्वर उसकी पुकार को सुनकर उसको एक बेटा देता है और वह बेटा बड़ा होकर परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल होने वाला एक व्यक्ति हो सका। सो अजीजों, इस कहानी ने भी मेरी जिंदगी के ऊपर बहुत प्रभाव छोड़ा और इस कहानी ने मुझे एक बात समझाई, और वो ये है, यदि परमेश्वर चाहता है आपके बच्चों को वो इस्तेमाल करे, तो परमेश्वर की इच्छा ये भी है, ना केवल आपके बच्चों को इस्तेमाल करे, लेकिन आपके पीछे वो माओं की प्रार्थनाओं को चाहता है, वो माओं के आंसुओं को चाहता है, वो पिता की हिम्मत को चाहता है, और वो कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। सो यहां बैठे हुए एक एक व्यक्ति से कहना चाहूंगा, यदि आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, यदि आप अपने बच्चों को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करते हैं, आपकी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाएंगी, आपके आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। हन्ना का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, जिंदगियों को बदलने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। और मैं विश्वास करता हूं यहां बैठी हुई
एक एक माओ की बच्चों की जिंदगी में परमेश्वर अपने हाथ को रखने के लिए विश्वास योग्य है। शायद आज हम नहीं देखेंगे, शायद हमें दिखाई नहीं दे रहा होगा, शायद हमें समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन एक बात आपसे कहना चाहता हूं, आपकी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाएंगी। हो सकता है आप एक दिन मर जाएं, लेकिन आपकी प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर युगानुग हमेशा जिंदा रहेगा। आपके मरने के बाद भी आपकी प्रार्थनाओं के बदले आपके बच्चों की जिंदगी को बनाने वाला परमेश्वर है। सो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपनी प्रार्थनाओं को बंद मत करिए। सो शामुएल की मां की कहानी मेरी बहन मुझे सुनाती है, और मैं आपसे कहना चाहता हूं, तब से ये जो बहन है जिसका नाम हन्ना है, ये मेरी जिंदगी के लिए, मैं इसको एक आदर्श, एक मां के रूप में या आदर्श एक बहन के रूप में मैं इसकी जिंदगी को देखता हूं। लेकिन हमें यह भी मालूम है कि इसकी जिंदगी बहुत आसान नहीं है। इसकी जिंदगी आपके और हम में से कईयों की जिंदगी के समान थी, लेकिन फिर भी इन सब के बीच में हम एक बात ये पाते हैं, ये बहन परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य थी। ये बहन परमेश्वर के साथ जिंदगी भर ईमानदार बनी रही। और खासकर जो चीज इस बहन की हमें छूती है, या जब हम बात करते हैं हन्ना की, जो बात हम सबको स्पर्श करती है, वो क्या है? उसकी प्रार्थना है। परमेश्वर के ऊपर उसकी अटूट आस्था, परमेश्वर के ऊपर न डगमगाने वाला उसका विश्वास। और आज हन्ना की जिंदगी से कुछ दिन पहले जब मैं वचन को पढ़ रहा था, कुछ नई बातें मेरे समझ में आई जिनको मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। मुझे पता है आपने कई बार इसके बारे में सुना है, कई बार प्रचार किया होगा, लेकिन कुछ बातें जो जहन में मेरे परमेश्वर ने डाली, मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। हम देखें हन्ना कौन है। बाइबल कहती है, अध्याय 1 उसकी 1 आयत, एप्रैम की पहाड़ी के देश में रमत-ए-सिपुम नामक का नगर का निवासी एल्काना नामक एक पुरुष था। वह एप्रेमी था, कसूब के पुत्र। और फिर हम देखते हैं वह परपोता था। और फिर दूसरी वचन में लिखा गया, उसकी 2 पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना और दूसरी का नाम पनीना थी। और पनीना के तो बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक ना हुआ। सो यह हम लोग देखते हैं परमेश्वर के वचन में लिखा गया, एक व्यक्ति है जिसका नाम एल्काना है, और उसकी कितनी बीवियां हैं? उसकी 2 पत्नियां हैं। ये कब की कहानी हम पढ़ रहे हैं? लगभग 3000 साल पहले। उन समय में पुराने नियम में एक व्यक्ति को एक से अधिक पत्नियां रखने के लिए इजाजत थी, लेकिन परमेश्वर नए नियम में प्रभु यीशु मसीह की जिस कलीसिया में हम जीते गए, यहां पर प्रभु का वचन हमें साफ कहता है, एक व्यक्ति की क्या होनी चाहिए? एक व्यक्ति की एक ही पत्नी के बारे में परमेश्वर का वचन हमें समझाता है। सो हम बात कर रहे हैं आज से हजारों साल पहले की। सो एक व्यक्ति है जिसकी 2 पत्नियां हैं। एक का नाम क्या है? सब लोग बोले हन्ना, जोर से बोले हन्ना। और दूसरी का नाम क्या है? पनीना है। और लिखा है एक का नाम हन्ना और दूसरी का नाम क्या है? पनीना। सो कहीं ना कहीं इसको पढ़कर मुझे यह मालूम पड़ता है, इस व्यक्ति की पहली पत्नी अगर है तो वो कौन होनी चाहिए? हन्ना है, क्योंकि उसका नाम वहां पर पहले आया है। और हम देखते हैं ये धर्मी महिला है, ये परमेश्वर के मार्गों पर चलने वाली है, लेकिन इसकी जिंदगी में एक खामी है, एक कमी है, और वो ये है, ये बांझ है। इसकी अपनी कोई संतान नहीं है, इसके अपना कोई बच्चा नहीं है। और मुझे लगता है बहुत वर्ष बीतने के बाद हो सकता है परिवार के लोगों ने एल्काना के ऊपर जोर डाला होगा, एक काम करो, और वो ये है, अगर वंश को आगे चलाना है तो तू क्या कर, दूसरा विवाह कर दे। पहले के लिए इंतजार कर चुके हैं, लंबे समय इंतजार किया है, अब तक कुछ नहीं हुआ। इसलिए हो सकता है परिवार के लोगों ने दबाव डाला होगा इस बात को कि तू क्या कर, एक और विवाह कर। और हम देखते हैं पनीना नामक एक महिला से वो क्या करता है? विवाह करता। और बाइबल ये कहती है पनीना के बहुत सारे क्या हैं? बच्चे हैं। याद रखिए, एक दिन एल्काना कहता है, क्या हन्ना मैं तेरे लिए 10 बच्चों से बढ़कर नहीं हूं? सो कई लोग ये भी मानते हैं हो सकता है पनीना के कितनी संतान हो? 10 बच्चे हों, जिन्हें देखकर एल्काना कहता है, क्या इन 10 बच्चों से बढ़कर हन्ना मैं तेरे लिए नहीं हूं व्यक्ति? और आप और मैं ये भी देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा परमेश्वर के वचन में, कि ये जो महिला है, ये जो बड़ी है, उसके बच्चे नहीं हैं, और छोटी जिसके पास बच्चे हैं, अब वो क्या करती है? वो बड़ी को सताती है, वो बड़ी को तुच्छ जानती है। वो छोटी छोटी बात में बड़ी जो उसकी सौत है, उसको क्या करती है? उसको छोटी छोटी बात में
नीचे की तरफ गिराती है। उसकी 6 पद में लिखा गया, अध्याय 1 उसकी 6 आयत, अगर आपके पास बाइबल आप देखें, परंतु उसकी सौत के कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उससे अत्यंत चिढ़ाकर क्या करते रहती थी, कुड़ाते रहती थी। सो ये हो सकता है ये जो दूसरी जो पत्नी है जिसके 10 बच्चे हैं, वो बार बार अपनी बड़ी सौत को क्या करती है, चिढ़ाती है। तेरे तो कोई संतान नहीं है, तेरे तो कोई व्यक्ति नहीं है, तेरे तो कोई बच्चे नहीं है, तू किसके लिए जमा कर रही है, तू किसके लिए। मैं सोचता हूं उठते बैठते चलते फिरते समय ये बहन जो है, जो छोटी वाली है, ये बड़ी का उसने क्या दुश्वार कर दिया गया, उनका जीना दुश्वार कर दिया। और वचन में लिखा गया ये बड़ी वाली या हन्ना जिसको हम कहते हैं, वो मन ही मन में क्या कर रही है, कुड़कुड़ा रही है। एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, जीवन में कई बार हम सबको एक ऐसी परिस्थिति से होकर जाना पड़ेगा जहां पर हमारा मन बहुत भारी हो जाएगा, जहां पर हमें लगेगा जिनके संग हम रहते हैं वो हमारी बात को सुन नहीं पा रहे, जहां पर हमें लगेगा कई बार जिनके साथ में उठता बैठता हूं, ना मेरी मां, ना मेरे पिता, ना मेरे भाई, ना मेरी बहन, कोई मेरे दर्द को समझ नहीं रहा है। और तब ऐसे समय दर्द को हम क्या करना शुरू करते हैं, अपने मन के भीतर उसको दबाना शुरू करते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब मैं इस बहन के बारे में सोचता हूं, ये 1 दिन की बात नहीं है, 2 दिन की बात नहीं है, लेकिन इसके भीतर जो दर्द है, इसके भीतर जो कुड़न है, ये काफी लंबे समय की कुड़न है। लेकिन बाइबल ये भी कहती है ये परमेश्वर के मंदिर में हर साल जाती है। बाइबल ये भी कहती है ये अपने पति के साथ हर साल परमेश्वर को दंडवत करने के लिए, अर्थात जहां पर वाचा का संदूक है, वहां पर वो जाती है। उस समय तक मंदिर नहीं था, तो ये वहां जाती है। मैं जब इजराइल गया, उस जगह पर मैं गया था, और वो एक ऊंची जगह है, ऊंचा पहाड़ है, उसको शिलो करके कहा जाता, और वहीं पर वाचा का संदूक था। तो ये हर साल जाती है ताकि परमेश्वर की वहां पर इबादत कर सके। और आप और मैं देखते हैं एक बार क्या होता है। पहली बात जो मैं देखता हूं उसकी जिंदगी से जो मुझे सीखने के लिए मिलती है, अध्याय 1 उसकी 10 आयत में लिखा है, 9 पद में देखिए, तब शिलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के बाजू के पास एली याजक कुर्सी पे बैठा हुआ था। वह मन ही मन व्याकुल होकर परमेश्वर से प्रार्थना करी और बिलक बिलक कर रोने लगी। ध्यान दीजिए, और उसने यह मन्नत मांगी कि हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी बेटी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे, मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए। जो बच्चा तू मुझे देगा मैं उसको तुझे दे दूंगी। 12वें पद में लिखा है, तब यहोवा ने उसके सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होंठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द ना सुनाई पड़ता था, इसलिए एली ने समझा वो नशे में शराब पी कर आई है। ध्यान दीजिए, क्या आप उसके दर्द को समझ रहे हैं? वो शब्द बोलना चाह रही है, मंदिर में आई है, परमेश्वर की उपस्थिति में आई है, लेकिन अब भी उसके शब्द साफ नहीं है क्योंकि दर्द उसका इतना बड़ा हुआ है। मैं हन्ना की जिंदगी से 5 बातें समझता हूं। पहली बात जो हन्ना की जिंदगी आपको मुझे समझाती है, पता वो क्या है? हम देखते हैं वो दुखी है, हम देखते हैं वो परेशान है, वो रो रही है, बिलक रही है, लेकिन वो अपने दर्द को किसके पास लेकर आई? परमेश्वर के पास लेकर आई। हन्ना की जिंदगी पहली बात हमें सिखाती है। और यहां बैठे हुए एक एक विश्वासियों से मैं कहना चाहता हूं, जब आपकी जिंदगी में दर्द बहुत ज्यादा हो, जब आपकी कोई सुनने वाला नहीं हो, जब आपकी प्रार्थना को लोग तुच्छ जाने, जब आपके दर्द को लोग तुच्छ जाने, जब आपकी बातों को लोग तुच्छ जाने, जब दर्द आपके अंदर भयानक हो जाए, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, इंसानों के सामने रोने से उत्तम है परमेश्वर के सामने अपनी पुकार को कहना, जो हमारे शब्दों से अधिक हमारे मन की व्यथाओं को समझता है। एली उसको समझ नहीं पाया। एली वहां बैठा हुआ था, एली उसको देख रहा है, ये महिला बोल रही है, ये महिला बड़बड़ा रही है और वो कुछ कह तो रही है, लेकिन उसके शब्द साफ नहीं है। मैं सोचता हूं एली ने उसकी तरफ जब ध्यान से देखा, एली ने ध्यान से कान लगाकर सुनने की कोशिश करी वो क्या कह रही है, लेकिन दर्द के कारण उसके शब्द मुंह से नहीं निकल रहे हैं। अगर कुछ निकल रहा है, दर्द और आंसू उसके निकल रहे हैं और टूटे फूटे शब्द निकल रहे हैं, जिसको एली भी पहचान ना सका और कहता है तू शराब पी कर आई है ना हन्ना? और हन्ना कहती है मैं शराब पी कर नहीं आई हूं, ये तो मेरे दर्द हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति में निकल रहे हैं। या बैठे हुए एक एक विश्वासियों से कहना चाहता हूं,
जब अगर आपके दर्द आप किसी के साथ बांटना चाहते हैं, इंसानों के पीछे मत भागिए। कई बार इंसान आपके कंधे के ऊपर हाथ रखकर कहेंगे मैं आपके दर्द को समझता हूं, लेकिन हो सकता है आपके पीठ के पीछे वो आपके ऊपर हंसे। कई बार जब अपने बच्चों की प्रार्थनाओं को, अपने बच्चों के दर्द को आप किसी के साथ बांटेंगे, हो सकता है लोग कहेंगे बहन मैं आपके बच्चों के लिए दुआ कर रहा हूं, लेकिन आपके पीठ के पीछे हो सकता है आपके बच्चों का नाम लेकर उनकी नामधराई की जाए। इसलिए मैं एक बात आपसे कहूंगा, अगर एक व्यक्ति अगर अपने आप को मसीही कहता है, उसको एक चीज समझ में आनी चाहिए, और वो ये है मेरे दर्द की जो कदर करता है, मेरे आंसुओं की जो कदर करता है, अगर मेरे दर्द, मेरे आंसू अगर बहेंगे, सिर्फ उसके सामने बहेंगे जो मेरा परमेश्वर है, जो मेरी पुकार को सुनता है, जो मेरी आवाज को सुनता है, जो मेरे दर्द को जानता है। हन्ना कहती है पहली चीज जो करना जिंदगी में, और वो ये है अपने दर्द इंसानों के सामने बांटने से बढ़कर अपने परमेश्वर के पास लेकर जाना। क्योंकि जब तेरा परमेश्वर तेरे दर्द को देखेगा, जब तेरा परमेश्वर, हो सकता है तेरे शब्द थोड़े पड़ जाएं, हो सकता है आपके शब्द उतने क्लियर ना हो, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि बाइबल ये तो कहती है तेरा परमेश्वर किसको देखता है? तेरे दिल को देखता है, तेरे मन को देखता है, तेरे दर्द को देखता है, और उनको देखकर तेरा परमेश्वर तुझे प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, हन्ना हर मां से ये कहना चाहती है, या बैठे हुए हर पिता से हन्ना ये कहना चाहती है, या बैठे हुए हर जवान से हन्ना की जिंदगी से अगर आप और मैं कुछ सीख सकते हैं, पहली बात, pour out your pain to the God। जब आपके दिल में दर्द हो, तकलीफ हो, उसे इंसानों से बढ़कर परमेश्वर के पास लेकर जाए। लेकिन हम सबकी परेशानी क्या है? हम सबकी परेशानी ये है, हमें इंसानों के साथ बांटने में बहुत अच्छा लगता है। बहन आपको पता है मेरे साथ क्या हो रहा है? भाई आपको पता है मेरे साथ क्या हो रहा है? आप मेरे लिए प्रार्थना करना। मैं आपसे बोलूं, आप प्रार्थना करना चाहते हैं या आप लोगों की झूठी सहानुभूति चाहते हैं? कई बार हम लोगों को जब अपनी प्रार्थना के रिक्वेस्ट देते हैं, हमें जांचने की जरूरत है, रियली क्या मैं अपनी प्रार्थना की विनती बांट रहा हूं या मैं झूठी सहानुभूति चाहता हूं? कोई मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहे बहन आप चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं क्या सोच रहा हूं? कई बार मुझे लगता है मेरे शब्द महत्वपूर्ण है, नहीं, परमेश्वर मेरे जिंदगी के उद्देश्यों को देखकर मुझे आशीष देने वाला परमेश्वर है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब कभी जीवन में दर्द हो, जब कभी आप नकारात्मक चीजों से होकर जाएं, कोशिश करिए ज्यादा लोगों के साथ मत बांटिए। क्यों? क्योंकि कई बार जब आपकी आदत बन जाती है, आप छोटी छोटी बातों को लोगों के साथ बांटते हैं, सहानुभूति प्राप्त करने के लिए आप पता है क्या कर रहे हैं? आप कईयों की जिंदगी को बर्बाद भी कर रहे होते हैं। छोटी बात अगर आपके अंदर है, कोई छोटा दर्द चर्च को लेकर हो सकता है, आपके अंदर कोई दर्द हो सकता है पास्टर को लेकर आपके अंदर कोई दर्द हो सकता है आपके संग रहने वाले विश्वासी को लेकर आपके अंदर कोई दर्द हो, और हम कई बार अपने दर्द को, अपने जीवन की कड़वाहट को हम प्रार्थना की विनती बनाकर लोगों के साथ बांट रहे होते हैं। मेरे लिए प्रार्थना करिएगा, आपको पता है पास्टर जी मेरे साथ क्या कर रहे हैं? मेरे लिए प्रार्थना करिएगा, आपको पता है वो बहन मेरे बारे में क्या कह रही है? मेरे लिए प्रार्थना करिएगा, आपको पता है मेरा पड़ोसी मेरे बारे में क्या कह रहा है? मेरे लिए प्रार्थना करिएगा, आपको पता है मेरे साथ इन दिनों में बहुत अन्याय और बहुत बुरा हो रहा है। सुनिए मेरी बहन, मेरे भाई, तू प्रार्थना की विनती बांट रहा है या तेरे जिंदगी के कड़वाहट को लोगों की जीवन में तू बो रहा है? खबरदार। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितनी जिंदगी में नकारात्मक बात हो, अगर आपकी बुराई हो रही है, आपकी चरित्र का हनन हो रहा है, आपके ऊपर लोग नाना प्रकार की उंगली उठाकर आपके बच्चों के बारे में, आपकी जिंदगी के बारे में अगर कांटे बो रहे हैं, दूसरों के सामने मत बोलिए। अगर बोलना है उसके सामने बोलिए जो प्रार्थना को सुनकर तेरी परिस्थिति को बदल सकता है, तेरे जीवन को बदल सकता है, तेरे घर को बदल सकता है, तेरी परिस्थिति को बदल सकता है, तेरी परिस्थिति को उठाकर, मिट्टी से उठाकर चट्टान के ऊपर रख सकता है। अगर तुझे कहना है उस परमेश्वर से तू अपने दर्द को कह। हन्ना कहती है जब मेरा दर्द बहुत बढ़ गया, जब मेरे आंसू बहुत बढ़ गए, मैंने अपने पति से भी कुछ नहीं कहा, मैंने अपने सौत से भी कुछ नहीं कहा, मैंने एली से भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे पता है एली याजक है, लेकिन वो मुझे नहीं समझ पाएगा। इसलिए वो एली से भी ना कहकर किसके सामने कहने लगी? अपने परमेश्वर के सामने कहने लगी। अपने दर्द,
अगर आपको बांटना है दूसरों के साथ, आपकी खुशी बांटिए। पर आजकल उल्टा हो गया है, जब जीवन में कुछ अच्छा हो जाता है हम बताना नहीं चाहते। मेरे साथ ये भलाई हो रही है, किसी को बताना नहीं। मेरे घर में प्रभु ने मुझे मोटरसाइकिल दिए, किसी को बताना नहीं। मेरा बच्चा विदेश जा रहा है, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये भलाई होगी, किसी को बोलना नहीं। हम बुराइयां बोलना चाहते हैं। अरे मेरे अभी हाल में एक व्यक्ति के साथ मुलाकात हुई जो बार बार कहता था, पास्टर जी मेरी बेटी के लिए दुआ करो, उसको कहीं पर एडमिशन मिल जाए। और कुछ दिन पहले मालूम पड़ा बहुत अच्छी जगह एडमिशन मिल गया, और उसने मेरे एक मित्र से कहा कुछ भी करना किसी को बताना नहीं, मेरी बेटी को एडमिशन कहां मिल गया। कई बार हमें मजा आता है अपने दर्दों को बांटने के लिए, लेकिन मैं आपसे कहूं, आपके दर्द अपने तक रखिए, अपने परमेश्वर के सामने उनको बांटिए। लेकिन जब परमेश्वर आपको आशीष दे, खड़े हो जाइए चर्च में, खड़े होकर कह दीजिए मेरा परमेश्वर भला है। खड़े होकर कह दीजिए मेरे परमेश्वर जैसा कोई नहीं। खड़े होकर कह दीजिए मेरे आंसू अगर किसी ने देखे हैं, मेरे परमेश्वर ने देखे हैं। खड़े होकर कह दीजिए मेरी जिंदगी में चाहे छोटे हो चाहे बड़ी आशीष हो, हर आशीष मेरे परमेश्वर की तरफ से मुझे मिली है। क्योंकि जब तू खड़े होकर एक सकारात्मक गवाही कहता है तो लोगों की जिंदगी के भीतर सकारात्मक बातों को बांट रहा होता है। काफी साल पहले जब जोएल पैदा होने वाला था, जब हमारा दूसरा बेटा पैदा होने वाला था, शुरू से ही वो बड़ा कॉम्प्लिकेट था। डॉक्टर ने कहा था कि आपका ये जो बेटा है ये माँ की नड़ी से जुड़ा हुआ, उसकी एक नड़ी गली में है, हाथ में बंधी हुई है, और ये जब पैदा होगा तो नॉर्मल नहीं होगा। इसके लिए आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। एक दिन की बात है, मेरी पत्नी कहती है देखो कोई धड़कन नहीं आ रही है, पता नहीं बच्चे को क्या हो गया है। और लगभग 8 महीने का ही था शायद, हम लोग तुरंत में अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर ने बोला देखिए इसकी धड़कन कम हो रही है, बच्चे को ऑपरेशन करके निकालना होगा। मैंने कहा ठीक है डॉक्टर। और मेरे को अभी भी याद है उस समय मेरे पास मात्र 10,000 रुपए हैं। 8,000 रुपए मैं वहाँ जमा कर देता हूँ और डॉक्टर अंदर ऑपरेशन थिएटर में जाती है, और कुछ देर के बाद डॉक्टर के हाथ में एक बच्चा होता है और वो कहती है आपको ना बेटा हुआ है, मुबारक हो। मैं अपने बेटे को लेता हूँ। उसी समय मैंने पीजी अंकल को फोन, मेरे ख्याल से पीजी अंकल का फोन आया, और अंकल ने भी जोएल के लिए दुआ करी, और भी लोग दुआ कर रहे थे। और थोड़ी देर के बाद जब मैं इसको देखता हूँ ना, इसका चेहरा बदल गया, इसका चेहरा नीला पड़ते जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आया इसका चेहरा नीला क्यों पड़ रहा है। मैंने तुरंत डॉक्टर को कहा, मैंने कहा डॉक्टर आप देख रहे हैं बच्चे का चेहरा बदल रहा है। उसने बोला हाँ आपके बच्चे का चेहरा बदल रहा है, अब इसका मतलब ये है आपका बच्चा सांस नहीं ले पा रहा है, कुछ भी करिए, इसको ऑक्सीजन की जरूरत है और वेंटिलेटर पर आपको रखना है। 10,000 रुपए मात्र मेरे पास थे, 8,000 मैं अस्पताल में दे चुका हूं। 2,000 रुपए लेकर मैं कानपुर शहर में जो सरकारी जिला अस्पताल है वहां पर मैं पहुंचता हूं। तब मालूम पड़ा वहां पर एक भी बच्चे के लिए वेंटिलेटर खाली नहीं। तब मुझे समझ में नहीं आया कहां पर मैं लेकर जाऊं, और तब किसी ने मुझे सलाह दी कानपुर KMC कानपुर मेडिकल सेंटर में अपने बच्चे को ले जाइए, वहां पर जरूर आपके बच्चे को नर्सरी नहीं तो कुछ ना कुछ वहां पर इंतजाम हो जाएगा। मैं रात के समय 12-1 बजा था, अकेला था, मैं वहां पर जाता हूं और उन्होंने कहा आप अपने बच्चे को ला तो सकते हैं, लेकिन याद रखिए हर दिन का कम से कम 10 से 15,000 आपको देना होगा। मैंने कहा मेरे पास उतने तो नहीं है। मैंने अपने मन में सोचा ठीक है, मैंने 2,000 रुपए वहां पर दे दिए। अब मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरे ख्याल से 200-300 रुपए और ऊपर से पड़े होंगे। मैं एम्बुलेंस में जाता हूं, अस्पताल से जोएल है ना मेरा बेटा, आपने देखा होगा जो यहाँ बजा रहा था, उसको लेकर मैं एक प्लेट में रखकर ऑक्सीजन लगाकर मैं अस्पताल में लौटा कर लेकर आया। उसको वेंटिलेटर के ऊपर, उसको सेमी वेंटिलेटर के ऊपर उसको रखा गया है, पूरे वेंटिलेटर के ऊपर नहीं लेकिन उसको ऑक्सीजन के ऊपर रखा गया है। उसको सांस लेने में दिक्कत है। और मुझे अभी भी याद है 4 दिन के बाद मेरे पास फोन आता है रिसेप्शन से कि आप रिसेप्शन पे मिलने आइए। मैं रिसेप्शन पे मिलने के लिए गया, वहां गया तो मैंने पता किया, मैंने कहा आपने मुझे बुलाया? उन्होंने कहा हाँ आपके 4 दिन हो चुके हैं, आपके बेटे का 4 दिन का बिल 40,000 है, आप पैसा जमा करिए ताकि आगे इलाज करा सके। और मेरे पास पैसे नहीं। देखिए प्रभु का धन्यवाद है, उस समय मेरी माँ मेरे साथ थी, वो लगातार प्रार्थना कर रही थी, और मेरे कुछ मित्रों ने थोड़ा बहुत पैसा मुझे दिया, मैं वहां दे चुका हूं। मेरे पास तो पैसा भी नहीं। और मेरे को याद है जब 4 दिन का 40,000 हो गया, डॉक्टर ने कहा आप 40,000 जमा करिए। उसी रात मैं अपने घर में जाता हूं, ताकि बहुत दिन हो गए थे, 4 दिन से नहाया नहीं था। एक तरफ मेरी पत्नी है, उसको देखता हूं, दूसरी तरफ जोएल पड़ा है, उसको मैं देख रहा हूं। और मेरे को अभी भी याद है मैं अपने घर गया, नहा धोकर वापिस आ रहा था और मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मेरे पास पैसे नहीं, कैसे होगा?
इलाज कैसे चलेगा। और मेरे को अभी भी याद है, कानपुर में आते समय एक गुमटी नंबर 5 करके एक इलाका पड़ता गया, मैं हेलमेट पहना हुआ था और तब एक आवाज मेरे कान के भीतर आती और आवाज ये है, किशोर तेरा बेटा बिना दवाई के मर जाएगा और तू देख लेना। बार बार वो आवाज आती है, बार बार एक ही आवाज, तेरा बेटा बिना दवाई के मर जाएगा, तेरा बेटा बिना दवाई के मर जाएगा। एक रेलवे क्रॉसिंग है, उसके बगल में मैं अपनी मोटरसाइकिल रोकता हूं, मैंने अपना हेलमेट उतारा और वो आवाज इतनी प्रबल थी, एक ही आवाज, तेरे पास कोई पैसा नहीं है अस्पताल में देने के लिए और देख लेना तेरा बेटा बिना दवाई के मरने वाला है। मैं बहुत रोया, बहुत बहुत जोर से रोया, बहुत रोया। हेलमेट लगा लिया ताकि कोई मुझे देख ना सके, और क्योंकि मेरे मन में विचार आ रहा था, अगर मेरा बेटा बिना दवाई के अगर मर गया, मैं क्या परमेश्वर की भलाई की गवाही में लोगों को दूंगा, मैं किस बात के लिए कहूंगा लोगों से कि परमेश्वर भला है। और मेरे को याद है मेरे आंसू बढ़ते ही जा रहे हैं। और तब मैं हन्ना की उस प्रार्थना को याद करता हूं, मैं उस अवसर को याद करता हूं जब आपके शब्द तो निकलते नहीं है, लेकिन आपके दर्द, आपके शब्द आंसू बनकर आपकी आंखों से बहते हैं। और मुझे अभी भी याद है उस समय मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, मैंने कहा प्रभु कुछ भी हो, मेरा बेटा बिना दवाई के मरना नहीं चाहिए, मेरा बेटा बिना दवाई के नहीं मरेगा, मेरा बेटा बिना दवाई के नहीं मरेगा। और मेरे को याद है मैं अपने आंसू पोंछता हूं और मैं वहां से उठता हूं और एक ही शब्द बार बार कहता हूं, प्रभु जी अगर आप उसको लेना चाहते हैं ना, आप उसको ले लेना, लेकिन मैं आपसे एक सवाल नहीं करूंगा, लेकिन बिना दवाई के वो अस्पताल में मरना नहीं चाहिए। ये सोचकर प्रभु मैं अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं अपने बेटे को अस्पताल में जब वो एडमिट था, मैं उसको वहां के लिए डिस्चार्ज भी करा नहीं पाया क्योंकि पैसे मेरे पास नहीं है। तमाम बातें मेरे मन के भीतर घूम रही थी। 7 दिन के बाद मेरे पास फोन आता है, उसके 3 दिन के बाद आपका बेटे को डिस्चार्ज करा लीजिए, आप आ जाइए। उस समय तक मेरे पास पैसे नहीं है, 25,000 दे चुका हूं और मेरे पास मात्र 5 या 6,000 रुपए होंगे। मैं अपनी पत्नी के साथ वहां पर रिसेप्शन पर गया, मैंने उनसे बोला आप मेरे बेटे का कितना पैसा बन गया है, आप फीस बता दीजिए और ताकि मैं उसको डिस्चार्ज करा सकूं। उन्होंने मेरे से बोला आपके बेटे का कंप्लीटली बिल बनता है 29,500 रुपए। मैंने सोचा 25 मैं दे चुका हूं, फिर वो उसको 29,500 और देना है। और तब मैंने उनसे कहा मैडम कुछ आप लोग डिस्काउंट नहीं करेंगे क्या? उन्होंने बोला आपको डिस्काउंट की क्या जरूरत है, आप 25,000 दे चुके हैं, आपको 4,500 और देने की जरूरत है। मैं समझ नहीं पा रहा था, मैंने कहा 4,500 कहां से देने की जरूरत है। और तब मैं उनसे पूछता मैडम एक बात बताइए, मेरे बेटे का ये आप देख रही है ना, क्योंकि 3 दिन पहले आपने बुलाकर मुझसे कहा था 40,000 आपके बेटे का हुआ है तो 7 दिन का 70 होना चाहिए, ये 29 कैसे हो गया, क्या ये मेरा ही बेटा है ना? उन्होंने कहा ये आप ही का बेटा है। मैंने बोला किसी ने उसके लिए पैसा दिया है? उन्होंने कहा किसी ने पैसा नहीं दिया। और तब मैंने बोला आपने फिर मुझे 40,000 बुलाकर क्यों बोला था? उन्होंने कहा हमें नहीं मालूम, 40,000 के बिल आपके पास है, लेकिन हमने जब फाइनल टोटल जोड़ा है 29,500 रुपए होता है। मुझे आज भी मालूम नहीं है 70,000 कैसे 29,000 में बदल गए, लेकिन मुझे बता गए जब उस रेलवे पटरी के किनारे कोई मेरे आंसुओं को देख नहीं रहा था, कोई मेरे शब्दों को समझ नहीं रहा था, स्वर्ग का परमेश्वर मुझे देख रहा था, क्योंकि हन्ना का परमेश्वर आपका मेरा परमेश्वर है। आज यहां बैठे हुए एक एक व्यक्तियों से कहना चाहता हूं, अगर आंसू बहाने हैं परमेश्वर के सामने बहाइए। अगर तुझे कहीं पर अपने दिल को अगर हल्का करना है परमेश्वर के पास आ जा। दूसरी बात हन्ना बोलना चाहती है, मैं जल्दी जाना चाहूंगा ताकि आपके साथ कुछ महत्वपूर्ण बातों को बांट सकूं। दूसरी बात आप और मैं देखते हैं, वहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा है हन्ना बांझ थी, और उसके बारे में क्या आप मेरे साथ देखेंगे, पहला शामुएल बाइबल में लिखा है हन्ना बांझ थी और उसकी कोख को किसने बंद कर रखा था? उसकी कोख को परमेश्वर ने बंद कर रखा था। परमेश्वर के वचन में लिखा गया है ना, उसकी 5वीं आयत में देखिए, परंतु हन्ना को वह दुगना दान दिया करता था क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। तो अब यहोवा ने हन्ना की कोख को क्या कर रखा था? हन्ना की कोख को यहोवा ने बंद कर रखा था। क्या हन्ना इस बात को नहीं जानती थी मेरी कोख को किसने बंद किया? परमेश्वर ने बंद किया। हन्ना इस बात को जानती थी, लेकिन इस बात को जानने के बाद हन्ना क्या करती है? हन्ना को पता है मेरी कोख किसने बंद करी है? परमेश्वर ने बंद करी।
और वो इस बात को कहती है, और वो गई भी किसके पास गई अपनी कोख को खोलने के लिए? प्रभु आप मेरी सुध ही लीजिए, मेरी कोख को खोलिए। परमेश्वर के पास गई। पता है दूसरी बात हन्ना की जिंदगी आपसे मुझसे क्या कहती है, और जो मैंने लिख के रखा है यहां पर, और वो ये है, दूसरी बात हन्ना की जिंदगी आपसे मुझसे कहती है, हर समस्या का समाधान अगर कहीं हो सकता है वह परमेश्वर के पास हो सकता है। उसको पता है मेरी समस्या क्या है। मेरी समस्या मेरे पास बच्चा नहीं है। उसको पता है मेरी प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास संतान नहीं है। और उसको पता है मेरे कारण, इस कारण मेरी नाम धराई होती है, मेरी बदनामी होती है। और वो ये जानती है अगर ये नाम धराई कोई हटा सकता है, वो कौन हटा सकता है? वो परमेश्वर हटा सकता है। और वो किसके पास जाती है? वो परमेश्वर के पास जाती है। एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, और वो ये है, जब आप जानते हैं परमेश्वर ही चीजों को बदल सकता है, आप जान लीजिए परमेश्वर के पास ही हर आपके सवाल का क्या है? जवाब है। यदि आपका बेटा अगर परमेश्वर से दूर है, आप दूसरों के सामने क्यों रोती हो? यदि आपका पति परमेश्वर से दूर है, आप दूसरों के सामने जाकर क्यों उसकी बुराई करती हो? यदि आपकी घर, अगर आपकी जिंदगी तहस नहस है और आप क्यों दूसरों के सामने जाकर रोते हो? मैं आपसे कहना चाहता हूं आप उसके सामने रोइए जो हर समस्या का समाधान क्या कर सकता है, आपकी जिंदगी में लेकर आ सकता है। तो व्यक्ति जिसके पास हम जाते हैं, प्रार्थना में यह चीज बहुत महत्वपूर्ण है, और वो ये है, आपकी समस्या का समाधान किसके पास है? परमेश्वर के पास। काश हम लोगों को बदल सकते, काश आप मुझे बदल सकते और मैं आपको बदल सकता। काश आपकी जिंदगी की तमाम जो समस्या हैं, जब आप मेरे पास आते हैं और कहते हैं पास्टर जी हमारे लिए दुआ करो, काश मेरे पास ऐसी कोई जादू होता, मैं हाथ रखता और सब कुछ चीजें बदल जाती। लेकिन इस बात को याद रखिए, नहीं, अगर आपके पास एक समस्या है, उस समस्या का समाधान अगर कोई कर सकता है, वो कौन कर सकता है? परमेश्वर कर सकता है। सो जब आप जाते हैं, जब आप रोते हैं, जब आप बिलखते हैं, आप किसके पास जाइए? आप उस परमेश्वर के पास जाइए जो आपकी जिंदगी को बदलने के लिए सामर्थ्य है। आप उस परमेश्वर के पास जाइए जो आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर अपने हाथ को चलाने के लिए सामर्थ्य है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, या बैठे हुए एक एक व्यक्तियों से कहूंगा, आपकी जिंदगी की कितनी भी बड़ी समस्या हो, आपको समाधान कहां से मिलेगा? परमेश्वर से मिलेगा। फिर आप क्यों भटक रहे हैं यहां? फिर आप क्यों इसके उसके पास जा रहे हो? फिर आप क्यों यहां से वहां जाने की कोशिश कर रहे हो? याद रखिए, जगह बदलने से कुछ नहीं होगा। इन दिनों में मैं माफी चाहूंगा, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, मैं तो जनरल बात को कह रहा हूं। इन दिनों में मैंने देखा है कि एक चलन पंजाब में आ गया, और वो ये है, लोग चर्च बदलना शुरू कर देते हैं। लोगों को लगता है यहां चर्च में फायदा नहीं हो रहा है, वहां फायदा हो जाएगा, वहां फायदा नहीं हो रहा है, यहां फायदा हो जाएगा। मेरे भाई, मेरी बहन, किसने तुझे बुद्धू बनाया? जो परमेश्वर वहां है वही परमेश्वर तो यहां भी है। जो परमेश्वर वहां दुआओं को सुनता है, वो परमेश्वर यहां तो दुआओं को सुनता है। लेकिन अगर हम चर्च बदलते हैं, कई बार पता है फिर हम क्यों बदल रहे हैं? क्योंकि फिर हमने परमेश्वर को नहीं जाना है। हम किसको देखकर गए? अरे वो फलाने है ना, हाथ रख देते हैं तो क्या बन जाता है? काम बन जाता है। वो फलाने अगर हाथ रख देंगे ना, तुरंत क्या हो जाता है? और मैं मना नहीं कर रहा हूं, कई बार परमेश्वर करता है, लेकिन याद रखिए परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? अपने चर्च के साथ ईमानदार रहिए, अपने भवन के साथ वफादार रहिए। जिस कलीसिया में प्रभु ने आपको रखा है, उस कलीसिया के भीतर इस बात को बना के रखिए, कुछ भी हो जाए, मैं मरते दम तक अपनी कलीसिया के साथ मैं ईमानदार रहूंगा, जब तक परमेश्वर ना आ जाए या मैं प्रभु के पास नहीं चला जाता। छोटी मोटी बातें होते रहेंगी, घर में क्या लड़ाइयां नहीं होती, बच्चों के साथ मतभेद नहीं होते हैं, माता पिता के बीच में लड़ाइयां नहीं होती हैं, पति पत्नी के बीच में क्या मतभेद नहीं होते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर मतभेद के कारण कई बार मूर्ख होते हैं वो लोग जो घर छोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? वो वही रहकर परमेश्वर से अनुग्रह मांगेगा ताकि चीजें क्या हो जाए? ज्यों की त्यों हो जाए। आज यहां बैठे हुए एक व्यक्ति से प्रभु बात करने पाए, प्रभु का वचन बात करने पाए, तेरी समस्या का समाधान अगर कहीं मिल सकता है, वो कहां मिल सकता है? परमेश्वर के पास मिल सकता है, परमेश्वर के पास मिल सकता है, परमेश्वर के पास मिल सकता है। मुझे छत्तीसगढ़ में एक मीटिंग में प्रचार करने के लिए बुलाया गया, काफी बड़ी मीटिंग थी, और जल्दबाजी में मैं गया। तो मैं यहां से ट्रेन पकड़कर दिल्ली गया, और दिल्ली से रायपुर मुझे प्लेन से जाना था, एरोप्लेन से। और मैं पूरी चेकिंग कराकर अंदर पहुंच गया वेटिंग रूम में, ताकि जब अनाउंसमेंट हो तो प्लेन में चढ़ा जाए। मैं वहां बैठा हुआ था,
जब बैठा था तो मैंने देखा मेरे सामने की सीट में एक व्यक्ति उस तरह मुंह करके बैठा और उसके बड़े सुंदर से बाल थे और हर व्यक्ति उसके बगल में आकर उसके साथ फोटो खिंचा रहा। मैं देखने की कोशिश कर रहा था, मैंने कहा इसको मैंने कहीं देखा है, इसको मैंने कहीं देखा। और तब मुझे एकदम से क्लिक हुआ, मुझे मालूम पड़ा रही ये तो इस समय का सबसे बेस्ट गीत लिखने वाला है और सारे गामा लिटिल चैंप में ये रह चुका है और वहां पर जज भी था। मैंने इसको देखा था काफी साल पहले। मेरे मन में आया इसके साथ एक फोटो खींचना चाहिए ताकि बच्चों पर इंप्रेशन बना सकूं। पता मैंने किसके साथ फोटो खींची? मैं इससे पहले उसके पास जाता, बड़ी भीड़ थी, बहुत बड़ा लंबा सा हैंडसम सा जवान था, टीवी चल रहा है और मैंने सोचा कि कुछ भी हो इसके साथ मेरे को फोटो लेना है। मैं जैसे ही उसके पास दौड़ करके अनाउंसमेंट हो गया, प्लेन में आ जाइए, लाइन लग गई। अब मैं देख रहा हूं ये जवान तो दिख नहीं रहा है, मुझे लगा फोटो रह गया, अब इंप्रेशन नहीं बना पाऊंगा। ऐसे तैसे मैं प्लेन में चढ़ा, तब मैं देखता हूं जिस प्लेन में, जिस लाइन में मैं बैठा था, मेरी लाइन के सामने 5वीं 6वीं लाइन में ये बैठा हुआ है। मेरे मन में आया कि क्यों ना एक फोटो लिया जाए, पर मैंने कहा प्लेन में जाके फोटो लूंगा तो ठीक नहीं लगेगा, एयर होस्टेस डांटेगी। मैंने सोचा कुछ भी हो जाए, जैसे ही रायपुर एयरपोर्ट पे उतरूंगा ना मैं फोटो ले लूंगा। रायपुर एयरपोर्ट पे जैसे ही उतरते हैं, क्योंकि वो सामने बैठा था, सामने का दरवाजा खुलता है, वो पहले उतर गया, मैं थोड़ा पीछे था और अपना बैग लेके भाग रहा हूं कुछ भी कर कर। उस दिन तो मैंने कसम खाई थी कि जाऊंगा तो उसका फोटो लेके ही जाऊंगा और मैं उसके पीछे भाग रहा हूं। तब मैं देखता हूं अरे ये बंदा तो गायब हो गया। तब मेरा दिमाग काम किया, अगर ये आया है इस प्लेन से तो सामान भी इसी प्लेन में होगा। अगर इसको पकड़ सकते हैं, जहां से सामान मिलता है वहां पर जो आपका बैग वैग मिलता है, जो लोग एरोप्लेन में से आपको पता होगा। और मैं वहां दौड़ कर गया, तब मैं देखता हूं ये वहां पर खड़ा है और लोग इसके साथ फोटो खिंचा रहे हैं। मैं इसके पास गया, मैंने कहा सर मैं क्या आपके साथ एक फोटो ले सकता हूं? उसने बोला सर बिल्कुल, क्यों नहीं ले सकते। और तब वो मुझसे पूछता है सर एक बात पूछूं? मैंने कहा क्या बात है? मैंने उसको थोड़ा सा बोला भी, मैंने कहा सर मैंने आपको देखा था सारे गामा लिटिल चैंप में, आप बहुत अच्छा जज कर रहे थे, आपका जज बहुत बैलेंस था और आई वाज सो इम्प्रेस। मैंने ज़्यादा नहीं देखा, 1-2 बार देखा था चलते फिरते समय। और वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे गले लगाता, कहता थैंक यू सो मच सर। और फिर मेरे से पूछता आप कौन है? और तब मैं कहता हूँ सर मैं एक पास्टर हूँ और मैं यीशु मसीह का प्रचारक हूँ। और जैसे ही मैंने कहा मैं पास्टर हूं, यीशु का प्रचारक हूं, वो मुझे जोर से गले लगाता है और मेरे से कहता है सर मैं आप जैसे किसी व्यक्ति को ढूंढ रहा था, क्या आप मेरे लिए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर सकते हैं? मैंने बोला मैं एयरपोर्ट में अभी प्रार्थना नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा मैं एयरपोर्ट में प्रार्थना नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप बाहर निकलिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। उसने मुझसे बोला सर आप बाहर निकलिए, मैं आपको बुलाऊंगा, आप मेरे साथ, आप मेरे लिए जो आप प्रार्थना करना चाहते हैं आप मेरे लिए प्रार्थना करना। मेरे एक दोस्त है, आपको पता है पास्टर दौलत, काफी साल पहले आप प्रचार करने आए थे एक दोस्त लास्ट ईयर। मैंने उनको फोन किया, वो मुझे एयरपोर्ट पे लेना। मैंने कहा दौलत पास्टर जल्दी आइए, एक सेलिब्रिटी है उसके लिए हाथ रख के प्रार्थना करने का मौका मिला है। वो भी दौड़ कर आए। अब मैं एयरपोर्ट के बाहर खड़ा हूं और ये बंदा जैसे ही बाहर आया तुरंत मीडिया कर्मी तमाम लोगों ने उसको घेर लिया और कह रहे इसके साथ। और तब मैं देख रहा हूं ये ना मीडिया में इंटरेस्ट रख रहा ना किसी में, इसकी नजर किसी को ढूंढ रही थी। और जैसे उसकी नजर ढूंढ रही थी, मेरे को तो उसका नाम याद है, मैं आपको बताऊंगा नहीं। और मैंने कहा मैं यहां पर खड़ा हूं। तब उसने बोला सर आप पीछे क्यों खड़े, सामने आइए। और वो सारे मीडिया कर्मियों को डांटता कहता है मैं सर के साथ जा रहा हूं, थोड़ा सा कोने में कुछ बात करनी है, कोई भी फोटो नहीं लेना, कोई भी हमारे पीछे नहीं आना। मैं और पास्टर दौलत वहां पर जाते हैं और मैं आपसे कहना चाहता हूं उसके उद्धार के लिए प्रार्थना करते गए, उसकी जिंदगी में शांति के लिए प्रार्थना करते गए। और उसके कुछ देर के बाद वो मुझे 10-12 मैसेज लिखकर भेजता और तब वो कहता गया सर आप मेरी अगुवाई करिए, मैं कैसे यीशु मसीह को और अधिक मैं जानने पाऊं। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं आज भी उसको मैसेज करता हूं, आज भी मैं उसको प्रार्थनाएं भेजता हूं, आज भी मैं उसको वचन भेजता हूं, ताकि मुझे विश्वास है एक दिन परमेश्वर उसकी जिंदगी को बदलकर एक बड़ी गवाही के रूप में परमेश्वर उसको उठाकर खड़ा करने पाए। मैं आज आपसे क्या कहना चाहता हूं, चाहे बड़े सेलिब्रिटी हो, कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा विरोधी हो, समस्या का निवारण अगर किसी के पास है, इंसान के पास नहीं है। अगर कोई किसी की जिंदगी को बदल सकता है, आपका मेरा परमेश्वर बदल सकता है। तो इसलिए जब दौड़ कर जाइए, आप इंसान के प्यास मत जाइए। आपको अगर दौड़ कर जाना है, आप प्रभु के पास जाकर कहिए प्रभु तू वह प्रभु है जो दुनिया को बदलता है, चलाता है, तो मेरी समस्याओं को भी तू बदलने के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर है। दूसरी बात हन्ना आपको मुझे समझाती है, जो समस्या का निवारण कर सकता है
अगर दौड़ कर जाना, उसी के पास जाना। एक दो बात बोलकर जल्दी से अपने संदेश को मैं विराम देना चाहूंगा। तीसरी बात जो मुझे उसकी बहुत पसंद है और वो ये है, पहला शामूएल की किताब, मैं देख रहा था, मैंने इससे पहले इतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन पहला शामूएल की किताब अध्याय 1 हम लोग देख रहे हैं और लिखा गया उसकी 17वीं आयत में, तब एली ने कहा कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मनचाहा वरदान दे। उसने कहा तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। और तब वह स्त्री चले गई, खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास ना रहा। इधर देखिए सब लोग, उसका मुंह उदास। लेकिन क्या उसकी प्रार्थना सुन ली गई? नहीं। क्या अभी उसको बच्चा मिल चुका है? नहीं। जब वो परमेश्वर के भवन में आई, परमेश्वर से वो अपने दुखड़े को रोती गए, दर्द को रोती गए, और उसको एक वचन नबी के वहां के याजक के द्वारा मिलता गया, परमेश्वर तेरी स्तुति लेगा। और वो लौट कर कहां पर आ गई? अपने घर आ गई। कहां पर वो गई? उसी सौत के घर में जहां पर वो सताई जाती थी। कहां पर वो गई? उसी जगह गई जहां पर उसको हीन किया जाता था। कहां वो गई? वहीं गई जहां पर उसको बार बार नीचे करके गिराया जाता है। लेकिन अब बाइबल क्या कहती है? जब वो परमेश्वर की हुजूरी से जब लौटकर घर गई, वो फिर कभी उदास नहीं हुई। और लिखा है, क्या लिखा गया? वो फिर कभी वहां पर घर जाकर, है ना, मेरे को अच्छा लगता है ये वचन, लिखा गया उसने खाना खाया और उसका मुंह फिर क्या ना रहा? उदास ना रहा। और यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर में लिखा गया, जब उसकी सौत उसको चिढ़ाती है, क्योंकि यहोवा ने उसकी कोख को बंद कर दिया गया, उसका अंदर ही अंदर वो क्या कर रही थी? कुड़ रही थी। लेकिन यहां लिखा गया यहोवा की उपस्थिति में आने के बाद अब उसका मुंह उदास नहीं रहा। क्यों उदास नहीं रहा? एक बात आपसे बोलूं, हन्ना एक बात समझ गई, अगर परमेश्वर मेरी परिस्थिति को बदलना है तो परिस्थिति बदलने से पहले किसको बदलने की जरूरत है? मुझे बदलने की जरूरत है। क्या वो घर पे जाकर उसकी सौत ने उसको नहीं चढ़ाया होगा? अच्छा फिर तू गई थी, कुछ हुआ क्या? बच्चा हो गया क्या? मिल गया क्या? वहां पर हो गया? अरे तेरे बारे में तो हमने सुना है कि तू वहां जाकर शराब पीकर, हो सकता है तरह तरह की बातें की हो, लेकिन अब इसका मुंह उदास नहीं है, अब इसका चेहरा दुखी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको समझ में आ गया, इससे पहले परमेश्वर बाहर एक परिवर्तन लेकर आए, वह मेरी जिंदगी में एक परिवर्तन लेकर आना चाहता है। इससे पहले परमेश्वर बाहर की परिस्थिति को बदले, वो मुझे बदलना चाहता है। हमारी परेशानी पता क्या है? हम सुबह से शाम तक ये प्रार्थना करते हैं, कई बार पंजाब में नहीं होता, मैं तो महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, कई बार बच्चे आकर गवाहियां देते, कहते पास्टर जी आप हमारी मां को समझा लीजिए, दिन भर हमारे पीछे पड़ी रहती है, दिन भर और बड़ा प्रभु प्रभु करती है, लेकिन पास्टर जी जब लड़ने की बारी आती है ना, दैया रे दैया, परमेश्वर बचाए मेरी मां से। पास्टर जी मेरे पापा बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन जब वो लड़ते हैं ना पास्टर जी, इन्हें शैतान भी कहता है कि बाप रे ये मेरे से बड़ा है। सुनिए मेरी बात, What we are expecting? We are expecting a change outside. हम बाहर एक परिवर्तन की इंतजार में, प्रभु इसको बदलना, उसको बदलना, इसको बदलना, उसको बदलना, इसमें दुष्ट आत्मा, उसमें दुष्ट आत्मा, इसमें भय, इसमें भय। और परमेश्वर कहता है बेटा तू अंदर भी तो देख कि मैं किसको बदलना चाहता हूं। मैं तुझे एक बात बताऊं, आजकल बहुत आसान हो गया है लोगों को बुद्धू बनाना। कैसे? जब आजकल प्रचारक लोग जब आपके घर आएंगे ना, उनको कुछ नहीं दिखाई देगा, उनको पता क्या दिखाई देगा? आपके घर में 3 दुष्ट आत्माएं देख रहा हूं मैं, आपके घर में 4 दुष्ट आत्माएं, उस कोने में मैंने देखा है, उसमें यहां देखा है, उसमें मैंने वहां देखा है। मेरे को याद आता है एक प्रचारक साहब के घर में 4 लोग मिलने के लिए गए, और जब वो प्रचारक साहब के घर 4 लोग मिलने गए, और तब उन्होंने प्रचारक साहब से कहा पास्टर जी 4 लोग थे, उन्होंने कहा हमने आपके घर में 4 दुष्ट आत्माओं को एक कोने में देखा है। पास्टर जी ने कहा मेरे को पता है मेरे घर में 4 कोने में दुष्ट आत्माएं। तब उन लोगों ने कहा आप उनको निकालने के लिए कुछ नहीं कर रहे? पास्टर जी ने कहा क्या करने की जरूरत है, वो आप चारों के साथ आई थी, और जब आप चारों चले जाएंगे वो आपके साथ चले जाएंगे। सो अगले बार जब कोई आकर आपसे कहे आपके घर में मेरे को भूत नजर आ रहा है, आप बोल दीजिए मेरे को भी पता है वो भूत आपके साथ आया था और आपके साथ चला जाएगा, क्योंकि ये घर
परमेश्वर के नाम से पवित्र गए। मैं और मेरा घराना परमेश्वर की आराधना करते हैं। इज़राइल पर कोई भी जादू प्रबल हो नहीं सकता, क्योंकि मेरा परमेश्वर क्या है, मेरा परमेश्वर इस घर का स्वामी है। लेकिन हम क्या करते हैं, अच्छा है पास्टर जी, आप बताइए क्या करूं, पास्टर जी बताइए इसको निकालने के लिए क्या करें। और तब वो कहते हैं 3 हफ्ता हमारे चर्च में आना और 4 हफ्ता आओगे ना तब काम बन जाएगा। सुनिए मेरी बात को, 4 हफ्ते के बाद कुछ होगा नहीं। जो दुष्ट आत्मा वो बता रहे थे वो आप ही के अंदर भेज देंगे और आप लौट कर घर आएंगे और फिर भटकते रहेंगे। लिसन टू मी, इससे पहले हन्ना एक बात समझ गई, मेरे बाहर परिवर्तन आए, परमेश्वर मेरे अंदर परिवर्तन लाना चाहता है। परमेश्वर मेरे चेहरे के ऊपर परिवर्तन लेकर आना चाहता है। परमेश्वर मेरी जिंदगी में परिवर्तन लेकर आना चाहता है। एक घर में बड़ी लड़ाई हो गई, पिताजी उनके थे नहीं, माँ थी और 2 बेटियां 1 बेटा। बेटा फोन करके कहता पास्टर जी जल्दी घर आइए, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। मैं डर गया, मैं उनके घर पहुंचा, मैंने बोला क्या नाम है, क्या बात है। उसने कहा पास्टर जी आप मेरी माँ के लिए देखिए, आप वो लड़का चर्च नहीं आता था, उसने कहा मेरी माँ चर्च में आती, बड़ा प्रभु का नाम लेती है, पास्टर जी मेरी माँ को पहले आप बदलिए। मैंने बोला प्रॉब्लम क्या हो गई। कहता पास्टर जी मेरी माँ कुछ नहीं करती, सवेरे 4 बजे घर के छत पर खड़े हो जाती है, सच्ची घटना बता रहा हूँ, हमारी चर्च की थी। 4 बजे घर की सब छत पर खड़े हो जाती हैं और पड़ोसियों के घर पे तरफ देखकर हाथ घुमा के कहती हैं दुष्ट आत्मा भाग जा, दुष्ट आत्मा भाग जा, भूत भाग जा, भूत। और कोई विश्वासी कभी 4 बजे उठा होगा और उसने सुन लिया कि ये सवेरे 4 बजे क्या कर रही हैं, हमारे घर से भूत झाड़ रही है। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया और कहने लगे पास्टर जी आप क्या यही सिखाते हैं मेरी माँ को। और जब पूरा मोहल्ला कहती और बेटा कहता पास्टर जी अगर ऐसी माँ है आप मान के चलिए जब तक ये जिंदा रहेगी मैं चर्च में कभी नहीं जाऊंगा। और वो आया नहीं कभी चर्च में। आप कह रहे हैं आप मेरे घर की कहानी कैसे बता रहे हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं क्या। लिसन टू मी, इससे पहले तेरा परमेश्वर तेरे द्वारा बाहर काम करे, वो तेरे भीतर काम करना चाहता है। इससे पहले वो कईयों को बदले, वो तेरी जिंदगी को बदलना चाहता है। हन्ना समझ गई परमेश्वर की उपस्थिति में मैं गई हूं, अगर मैं रोती रही फिर से कुड़कुड़ाती रही, मैंने जहां शुरू किया था मैं वहीं पहुंच जाऊंगी, मैंने जहां से शुरू किया था वहीं चले जाऊंगी, मेरे आंसू व्यर्थ हो जाएंगे, मेरी प्रार्थनाएं व्यर्थ हो जाएंगी। इसलिए जब हन्ना इस बार गई है, सौत को बोला तेरे को जितना चढ़ाना है तू चढ़ा ले, क्योंकि मेरे को पता है मेरी खुशी मेरा आनंद मेरा परमेश्वर है। मेरी खुशी मेरा आनंद मेरा परमेश्वर है। और आज यहां बैठे हुए एक से कहना चाहता हूं, प्रार्थना करिए कि प्रभु आपको भी बदले और आपकी परिस्थिति को बदले। आखिरी बात बोलकर अपने संदेश को मैं विराम देना चाहूंगा और मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर इस वचन से आपकी जिंदगी के द्वारा परमेश्वर आपकी जीवन के भीतर और अधिक अपनी आशीषों को उठेलने पाए। पहला शामुएल अध्याय 1 उसकी 20 आयत, पहला शामुएल अध्याय 1 उसकी 20 आयत। हम लोग हन्ना की प्रार्थना देख रहे हैं। तब एली ने एल्काना और उसकी पत्नी को आशीर्वाद देकर कहा यहोवा इस बालक के बदले जो उसको तूने अर्पण किया है तुझको और पत्नी को से वंश दे। तब वे वहां से चले गए। यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वह गर्भवती हुई, उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई। और तब बालक शामुएल यहोवा के संग बढ़ता हुआ चला गया। चौथी बात पता क्या हुआ उसके साथ, हन्ना ने क्या मांगा, इधर देखिए सब लोग, वो क्या प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर मुझे एक बेटा दीजिए। और परमेश्वर एक बेटे के बदले अब उसको क्या देता है, लिखा गया परमेश्वर ने क्या किया है, जब वो गर्भवती हुई उसके 3 बेटे 2 बेटियां हुई। इसका मतलब यह है वो मांग रही थी 1 और मिल गए आधा दर्जन। ठीक है, 1 मांग रही थी और मिल कितने गए, 6 मिल गए। कोई है जो 1 मांग रहा है, बोल दें यहां से पास्टर जी। कई बार कहते पास्टर जी तुसी कह दो हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, महंगाई का जमाना, ठीक है ऐसे नहीं बोलेंगे। कितना मांगा उसने, 1 और मिले कितने, 6। सुनिए मेरी बात को, क्यों ऐसा हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि हन्ना ने अपनी प्रार्थना के शब्द को बदला। इधर देखिए सब लोग, पहले वो जब प्रार्थना करती थी वो क्या प्रार्थना करती होगी, प्रभु मुझे एक बेटा दो ताकि मैं इसका मुंह बंद कर सकूं, मेरे को एक बेटा चाहिए
ताकि इसकी बता सकूं कि मेरे पास भी क्या है, एक बेटा है। प्रभु मेरे को कुछ भी करो, एक बेटा दे ताकि मेरी नाम धराई क्या हो जाए, हट जाए। लेकिन जब वो बार बार यहोवा के भवन में जाती, बार बार जब परमेश्वर की आराधना के लिए हर साल जाती, उसको एक चीज समझ में आ गई, एली के बेटे लुच्चे हैं, एली के बेटे परमेश्वर का भय नहीं मानते। अगर इस दुनिया में मुझसे बढ़कर अगर किसी को एक संतान की जरूरत है जो उसके कहना माने, उसके पीछे चले, वो परमेश्वर को जरूरत है। तब वो क्या कहती है, कुछ दिन के बाद उसने प्रार्थना ही बदल दी। पहले जब भी गई होगी ना, मैंने जैसे कहा मेरे को एक बेटा चाहिए, उसका मुंह बंद करना है, एक बेटा चाहिए, उसका मुंह बंद करना है। और तब उसको समझ में आ गया, परमेश्वर मैं गलत प्रार्थना कर रही थी और अब मैं सही प्रार्थना ये करती हूं, जो बेटा तू मुझे देगा मैं जीवन भर उसको तेरे लिए दे दूंगी। क्योंकि मुझसे ज्यादा अगर किसी को एक बच्चे की जरूरत है, वो तेरे राज्य को जरूरत है, जो धार्मिकता के साथ लोगों का क्या कर सके, लोगों को लेकर जा सके। एक बात आपसे कहूं, कई बार हमारी प्रार्थना इसलिए भी नहीं सुनी जाती क्योंकि हम उन प्रार्थनाओं को अपनी इज्जत के लिए करते हैं। देख लेना मेरे साथ ऐसा होगा, देख लेना उसका मुंह परमेश्वर एक दिन बंद कर देगा, देख लेना बहन तेरे लिए परमेश्वर ऐसे काम करेगा, वो हमेशा के लिए लज्जित हो जाएगा। सिस्टर्स स्टॉप, वो प्रार्थना बंद करिए। मैंने अपनी जिंदगी के अनुभव से एक बात समझी और वो ये है, अगर लोग आपके विरुद्ध में कितनी भी बात करें, कितनी भी आपकी बुराई करें, कितना भी आपकी नाम धराई करें, लेकिन जब आप उनके बारे में बोलिए, सोचिए, आप अच्छी बात को सोचिए। कहना मुश्किल होगा, बोलना मुश्किल होगा, लेकिन जब भी आप बोलिए आशीर्वाद दीजिए। जब भी मुंह खोलिए आशीर्वाद दीजिए। जब भी मुंह खोलिए उनके लिए भलाई की बात को कहिए। जब भी मुंह खोलिए उनके लिए अच्छी बात को कहिए। एक बात आपसे कहूंगा मैं, और जो चीज को मैं पंजाब में बहुत देखता हूं, ठीक है, और भी जगहों पर मैंने देखा है, अगर मान लीजिए किसी की आपसे लड़ाई हो जाती है और उनके घर में कोई गलत घटना घट जाती है, पता हम लोग क्या कहते हैं, मेरे को कहा ना इसलिए ऐसा हो गया, मेरे से कहा ना इसलिए ऐसा हो गया, मेरे से ऐसा बोला था ना एक दिन इसलिए उनकी बेटी के साथ ऐसा हो गया, मेरे से बोला ना इसलिए उनके बेटे के साथ हो गया। मैं आपसे बोलूं, क्या आप अंतर्यामी हैं? क्या आपको पता है इसी कारण ऐसा हुआ है? क्या आपको पता है इसीलिए ऐसा हुआ है? लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं अपनी दुश्मनी निकाल रहे हैं। आप इसलिए बोल रहे हैं ताकि ये बात अपने मन को ठंडा दे सके कि मेरे साथ बुरा किया ना इसलिए आपके साथ बुरा हो गया। मेरे भाई मेरी बहन, नहीं, अगर जब तेरे सताने वाले के साथ भी बुरा हो, थोड़ी सी परमेश्वर से उसके लिए भी प्रार्थना कर ले, प्रभु मेरे को मालूम नहीं है क्यों हो रहा है, लेकिन आप उसको मैं आशीर्वाद देता हूं, मैं उसको ब्लेस करता हूं, मैं उसके बच्चों को ब्लेस करता हूं, मैं अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करता हूं, खुदावन आपका हाथ उनकी जिंदगी के ऊपर आने पाए। हन्ना ने एक काम किया और वो ये है, उसने अपनी प्रार्थना को बदल दिया। पहले उसकी प्रार्थना थी मेरी लज्जा को हटा दीजिए, लेकिन अब उसकी प्रार्थना है इज़राइल की लज्जा को हटा दीजिए प्रभु, क्योंकि जो याजक हैं वो धर्मी नहीं है। जो याजक है परमेश्वर, उनके जो बेटे हैं वो विचारी हैं, जो उनके बेटे हैं परमेश्वर वो चोरी करते हैं, जो उनके बेटे हैं तेरे मार्गों पर नहीं चलते। प्रभु मेरे घर से ज्यादा तेरे भवन में एक याजक की जरूरत है, और तू जब मुझे एक बेटा देगा मैं हमेशा के लिए किसको दे दूंगी, परमेश्वर तुझे दे दूंगी। एक बात आपसे कहूं, अगर आपकी प्रार्थनाएं रुकी हुई हैं किसी विषय में, आप ये प्रार्थना करना सीखिए, प्रभु जी अगर आप मुझे देंगे मैं आपके नाम की महिमा के लिए करूंगी। मेरे बेटे को एक नौकरी मिल जाए, प्रभु जी आप जब मेरे बेटे को एक नौकरी देंगे ना, उसको आशीर्वाद देंगे, मैं वादा करती हूं परमेश्वर मैं और अधिक आपके भवन के लिए जीने पाऊंगी। परमेश्वर जब आप मेरा ये काम बना देंगे ना, मैं और अधिक आपके राज्य के लिए अपने हाथों को खोल दूंगा। परमेश्वर इस साल जब आप मेरे बच्चों को खुदावन कॉपी किताब लेने के लिए पैसा दे देंगे ना, परमेश्वर मैं इसी साल और किसी बच्चे की मैं मदद करने पाऊंगा। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, स्पीक गुड थिंग, बोलिए अच्छी बातों को, बोलिए परमेश्वर की इच्छाओं को, बोलिए परमेश्वर के बारे में इस बात को कहते हुए। एक बात आपसे कहना चाहूंगा, इसको बोलकर बंद करना चाहूंगा। आपके बच्चों के लिए परमेश्वर ने इस साल बुक का प्रबंध किया, कॉपी किताब का प्रबंध किया। हो सकता है सेकेंड हैंड मिली हो, क्या बात है, हो सकता है सेकेंड हैंड कपड़े मिले हो, कोई बात नहीं, लेकिन और भी लोग हैं शायद जिनके बच्चों के पास ड्रेस नहीं है, और भी लोग हैं जिनके बच्चों ने किताब नहीं लिया, और भी लोग हैं जिनके बच्चों ने शायद फीस नहीं पे करी है। आप प्रभु से कहिए, प्रभु सिर्फ मेरे बच्चे की बात नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे देंगे ना, मैं अपने हाथ को औरों के लिए भी खोलने के लिए तैयार हूं, मैं अपनी जिंदगी को औरों के लिए भी खोलने के लिए तैयार हूं। मेरी बहन
तेरी प्रार्थनाओं के शब्द परमेश्वर बदलने पाए, तेरे प्रार्थना के अंगीकार को परमेश्वर बदलने पाए। हन्ना हमसे पहली बात कहती है, जब तुम प्रार्थना करो अपने दर्द को परमेश्वर के पास लेकर जाओ। फिर दूसरी बात वो कहती है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। फिर तीसरी बात वो कहती है, इससे पहले तुम्हारी परिस्थिति बदले यह प्रार्थना करो कि परमेश्वर तुम्हें बदले। चौथी बात हन्ना कहती है, जब तुम प्रार्थना करो सिर्फ अपनी जरूरत के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर की जरूरत के लिए, लोगों की जरूरत के लिए अपने हाथों को फैलाओ। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। मैं यहीं पर अपने शब्दों को विराम देना चाहता हूं। आइए मिलकर हम प्रभु से प्रार्थना करें। क्या आज आप दर्द में हैं, आप प्रभु के सामने उंडेल दीजिए अपने दर्द को। क्या आप किसी के लिए बदलने के लिए दुआ कर रहे हैं, आप बोल दीजिए, प्रभु जी आप मुझे भी बदल दीजिए। जब वो लौट कर गई, घर नहीं बदला, सौत नहीं बदली, लेकिन लोगों ने कहा हन्ना बदल कर इस बार आई। हर बार हन्ना गई, प्रभु इन सब को बदल दीजिए। और तब हन्ना को पता चला इन सब से ज्यादा मुझे बदलने की जरूरत है, क्योंकि अगर मैं कुड़कुड़ाते रही, बुड़बुड़ाते रही, रोते रही, कुड़ते रही, तो मैं परमेश्वर के हाथ को खो सकती हूं। लेकिन अब वो कहती है, प्रभु मुझे बदल। हालात वही हैं, सौत वही है, लोग वही हैं, लेकिन आप मुझे बदलिए। जब हन्ना बदली, उसकी प्रार्थना बदल गई, उसकी प्रार्थना बदल गई। मुझे नहीं, परमेश्वर तुझे एक बच्चे की जरूरत है, और अगर तू मुझे देगा मैं उसको याजक बनाऊंगी, ताकि वो धार्मिकता के साथ तेरी सेवा कर सके, तेरी सेवा कर सके, तेरी सेवा कर सके। आज मैं बैठे हुए एक व्यक्ति से कहना चाहता हूं, आइए अपने आंसुओं को प्रभु के सामने उठेले। परमेश्वर हमें बदले, हमारी परिस्थिति को बदले। प्रभु सहायता करे कि हम उसके नाम के लिए और अधिक जीने वाले हो जाएं। आइए मिलकर अपनी आंखों को बंद करें। क्या कुछ देर हम मिलकर प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं? क्या आप लोग खड़े हो सकते हैं? आइए अगले 1-2 मिनट हम मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें। परमेश्वर आप हमारी परिस्थिति को बदलने वाले हैं, हमारी जिंदगी को बदलने वाले हैं, हमारी सोच को बदलने वाले हैं। क्यों ना अपने हाथों को हम स्वर्ग की तरफ उठाएं। परमेश्वर तेरा हाथ हमारी जिंदगी पर हो, हमारी जिंदगी पर हो, हमारी जिंदगी पर हो। और आज मैं एक निर्णय लेता हूं, आपसे इंसान के सामने मेरे आंसू नहीं बहेंगे। अगर कोई मेरे आंसू देखेगा तो परमेश्वर देखेगा, कोई मेरे दर्द समझेगा तो परमेश्वर दर्द को समझेगा। प्रभु जी अब मेरा चेहरा पहले जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे पता है मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुन लेगा। मुझे पता है मेरे परमेश्वर ने मेरी दुआओं को सुन ली है। क्यों ना मिलकर अपने हाथों को स्वर्ग की तरफ अब उठाए और अब मिलकर परमेश्वर से कहे, प्रभु जी मुझ पर तेरा अनुग्रह हो, मेरी जिंदगी पर तेरा हाथ होने पाए। मैं तो चारों तरफ चीजें बदलना चाह रहा था, लेकिन मुझे खुद बदलने की जरूरत है। आप मुझे बदलते जाइए, आप मुझे बदलते जाइए, आप मुझे बदलते जाइए। हालेलुया। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, कैसे जीऊं तेरे बिना। आइए हाथों को उठाकर मिलकर कहें, कैसे जीऊं, कैसे जीऊं तेरे बिन। पाप पर मैं कैसे जीतूं, मुख देखे तेरे बिन। पाप पर मैं
देखे तेरे बिन। वचन पे भी मन ना लागे, तू सिखाए ना तो। वचन पे भी मन ना लागे, तू सिखाए ना तो। व्यर्थ जीवन मुरझा जाए, तू रहे ना तो। व्यर्थ जीवन मुरझा जाए, तू रहे ना तो। मेरे जीवन में अब, मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। एक बात आपसे कहूं, जब हम सबकी आंखें बंद है, आपके पास घर की जरूरत है, बच्चों की फीस की जरूरत होगी, बार बार फोन आ रहे हैं बच्चों की फीस भरो नहीं तो निकाल दिए जाएंगे। प्रभु कॉपी किताब कहां से लेकर आऊं मुझे नहीं मालूम। प्रभु बहुत जरूरत है, बहुत आवश्यकताएं हैं, लेकिन आज मैं अपने हाथों को उठाकर कहता हूं, इन सब से बढ़कर मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। सबसे बढ़कर बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। तू मेरा बेटा, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा बेटा, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए।